औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम। आपको वीडियो में शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते? जिक्र कर सकते हैं? जिक्र कर सकते हैं? मेरे सामने इस वक्त 3 बड़े ही खूबसूरत पुलिस वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। और पहले मैंने उनकी इजाज़त ली कि उनको वीडियो में शामिल कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने मना किया तो हम उनको नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर आपको पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर कहीं पुलिस नज़र आती है तो आप चाहते हो कि वहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ पे इतने खूबसूरत नौजवान नज़र आ रहे हैं कि दिल कर रहा है कि उनसे बात की जाए, लेकिन खैर उन्होंने कहा है तो हम उनको नहीं करते। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जनाब अली, हम इस वक्त जो है हिल पार्क पे मौजूद हैं और मैं यहाँ से रास्ता तलाश कर रहा हूँ ऊपर जाने का, क्योंकि अच्छा नहीं रास्ता उस तरफ है, मेरे ख्याल से उस तरफ है सीढ़ियों का रास्ता। तो यहाँ से हम जंप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। और मैंने आज पूरी सूरह फातिहा पढ़ ली। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? मैंने आज पूरी की पूरी सूरह फातिहा पढ़ ली और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फैमिलीज़ को तंग ना करें, फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, जो असल पैगाम है ना हमारा, जो आज का असल पैगाम है, एक दफ़ा मैं ऊपर चढ़ जाऊँ फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है? जनाब, हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस राह पर कोई और नहीं चला। गलत कर दिया मैंने जुनैद भाई का गाना। अल्लाह ताला जुनैद भाई की दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला हम सबको भी म्यूज़िक की नहूसत से महफूज रखें। आज की जो वीडियो है वो एक स्कैम के बारे में है, एक और स्कैम जिसका आज मैं हिस्सा बनने वाला था और अल्लाह ताला ने मुझे उन सदक़ात, उस चैरिटी, उन अच्छे कामों के बदले में जो मसनून अस्कार में सुबह सवेरे करता हूँ, उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझ जैसे गुनाहगार को महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या स्कैम था। मैं नहा कर के निकला, तो यानी कि मैं एक बात क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि मैं नहा के निकला, कि जब मैं नहा के निकला तो बाहर एक फ़ोन कॉल बज रही थी मुसलसल। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने आप को खुश कर रहा हूँ, मैं बाथरूम के अंदर था तो मुझे आवाज़ आ रही थी, मैं बाहर निकला तो वो मुसलसल आवाज़ आ रही थी, तो मैं घबरा गया। इस वक्त मेरा एड्रेनलिन जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। मैंने कहा यार ये कौन है जो मुसलसल कॉल कर रहा है बिना किसी रुकावट के। मैं फ़ोन पे गया तो उसी वक्त वो कॉल गिर गई। मैंने फ़ोन उठाया तो उस पर मैंने देखा 11 मिस्ड कॉल्स। अभी मैं ये देख ही रहा था कि वो कॉल फिर से आई मेरे पास, 12वीं कॉल। मैंने उसको रिसीव किया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो कहते हैं कि मैं लेपर्ड कुरियर से बात कर रहा हूँ और मैं जो हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि दराज की तरफ से आपको एक पार्सल भेजा गया है। सेंडर का नाम जो है उस पर मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है फ्रॉम दराज। 6,500 रुपये का पार्सल है। सर ये आपको किसी ने तोहफा भेजा है, मैं आपको ये आपके घर पर भेज रहा हूँ, मेरा राइडर यहाँ से निकलने वाला है, सिर्फ इतना बता दें कि आप जो है इस वक्त घर पर मौजूद हैं। अब आप देखो कि मैं अभी अभी वॉशरूम से निकला हूँ, 11 मिस्ड कॉल्स मैंने देखी हैं, 12वीं मैंने रिसीव की है, एड्रेनलिन जो है वो अपने उरूज पर है और मैं सोच रहा हूँ कि 6,500 रुपये का मुझे किसी ने तोहफा भेजा है, लेकिन उसके ऊपर बंदे का नाम नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल किया भाई मुझे भेजा किसने? कहते हैं सर नाम यहाँ मेंशन नहीं है। मैंने कहा इसमें है क्या? कहते हैं सर हम खोल के तो देख नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर चीज़ मौजूद है क्या? तो वो मुझे समझाते रहे कि सर देखें आप सिर्फ और सिर्फ इतना बताइए कि आप घर पे मौजूद हैं तो मैं आपके पास इस बंदा भेज रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मैं घर पे मौजूद हूँ, कितनी देर में आएगा? कहते 45 मिनट के अंदर आ जाएगा। और फिर वो खुद ही कहते हैं कि सर मुझे लगता है कि इसके अंदर कपड़े हैं और जूते हैं बच्चों के। अब नाउ आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे जो भाई है छोटा, उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। मैं ये बात सुनते के साथ ही एकदम से इसमें चला गया जोन में कि यार मुझे अगर जो है कोई तोहफ़ा आया है एकदम से छोटे बच्चे के कपड़े और उसके जूते और 6,500 का है, तो हो सकता है कि मुझे मेरे भाई हज़ान के लिए जो है किसी ने ये तोहफ़ा भेजा हो। तो मैंने उसे फ़ौरन कहा कि अच्छा सही है, ठीक है, हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि यार हो सकता है कि मेरे छोटे भाई के लिए किसी ने तोहफ़ा भेजा हो। अब मैं बिल्कुल भूल गया ये सारी बातें कि आजकल किस किस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं। मैंने सिर्फ इस बात को सुनने के बाद उससे इतना कहा अच्छा मुझे करना क्या होगा, आप चाहते क्या है मुझसे? कहते हैं कि मैं सर आपको एक OTP कोड भेज रहा हूँ और आप उसका सिर्फ मुझे पढ़ के बता दें वो।
तो मैंने दिल में सोचा कि यार ये मुख्तलिफ किस्म की जो, अच्छा मेरे दिमाग में कहीं से भी स्कैमर नहीं आया, वो मुझे इतना ज़्यादा टेकन बाय सरप्राइज ले चुका था कि मैं बिल्कुल उसकी बातों के अंदर बह चुका था। मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है भेजें मुझे OTP का कोड। उसने कहा कि अपने स्क्रीन पे जाइए, वहाँ पे आपके पास व्हाट्सएप पे आ रहा होगा। मैं अपने व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप पे कोई कोड नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक मेरे स्क्रीन के ऊपर एक कोड आ गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। वो कहते सर ये पढ़ के बताएं कोड। मैंने उसको पढ़ के वो कोड एग्जैक्टली बता दिया। मैंने जैसे ही वो कोड उसको बताया, मेरे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप की तरफ से एक मैसेज खुला, उस पर लिखते हैं कि कोई आपके व्हाट्सएप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आप फ़ौरन इसको एक्टिविटी को बंद करें। मैंने फ़ौरन उस एक्टिविटी को वो किया, ओके किया कि बंद कर दें, और इत्तेफाक से वो कॉल जो है उसने कहा कि सही है सर मुझे आपका कोड मिल गया है, मैं अब आपको वो आपकी पार्सल भेज रहा हूँ। वो फ़ोन कट गया। मैं उसी वक्त समझ गया कि व्हाट्सएप से ये मैसेज आया है, इस तरह की बात हुई है, समथिंग इज़ रॉन्ग, और मैंने कोई बहुत बड़ा भंड कर दिया है। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को ये कहता रहा कि या अल्लाह मैं तेरे हुजूर इस कदर सदका खैरात करता हूँ, मैं तेरे हुजूर इतनी ज़्यादा मसनून दुआएं करता हूँ, तो उसके तवस्सुल से मुझे बचा ले। ये जो भी कुछ हुआ है ये अचानक आनन फानन हुआ है, उसने मेरे टेकन बाय सरप्राइज़ किया कि मेरे भाई की ये मामलात थे, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ये भूल गया कि या अल्लाह पाक ये जो OTP कोड्स होते हैं कभी शेयर नहीं करने होते। और मैं इसलिए भी वो हो गया क्योंकि मेरा अपना ज़ाती OTP कोड नहीं था, उसने एक चीज़ भेजी थी, वो मुझे सिर्फ पढ़ के सुनानी थी। लेकिन इसी तरह से ये चीज़ों को, आपके सिस्टम्स को हैक करते हैं। मैं अब दुआएं कर रहा हूँ, मैं गया, मैंने वज़ू किया, मैंने अल्लाह ताला से दिल में दुआ की, अल्लाह पाक तो मुझे बचा ले, कि इतने में कोई आधे घंटे बाद उस शख्स की दोबारा कॉल आई। उस शख्स की दोबारा कॉल आई, उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे कहा कि सर मैं आपको दोबारा से जो है वो OTP कोड भेज रहा हूँ, कुछ सिस्टम में मसला हुआ है, बंदा हमने जो है आपकी तरफ भेज दिया है, वो बंदा आपकी तरफ जा चुका है, वो आपको बस पहुँचने वाला है, आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ये OTP कोड एक दफ़ा दोबारा पढ़ दें। अब इस बार क्योंकि मैं अलर्ट हो चुका था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, उसने जब मुझे OTP कोड उसने दिया, तो मैंने वो OTP कोड उसको गलत बताया। जैसे ही मैंने उसे गलत बताया, तो उसने कहा सर ये तो कोड नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। मैंने कहा यार मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कहते नहीं, मैंने आपको जो अभी भेजा है आप वो पढ़ के बताएं। मैंने कहा आपने जो मुझे अभी भेजा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। वो कहते नहीं सर कोई मिस्टेक हो रही है, आप फिर से खोलें। मैंने कहा भाई मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन पे ऐसे किया, और फिर मैंने उससे कहा बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैंने कहा यार एक काम करें, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या मेरे दोस्त शहबाज आजम ने भेजा है। कहते जी 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 आपके दोस्त शहबाज आजम ने भेजा है। मैंने कहा अच्छा ये मेरे दोस्त शहबाज आजम ने क्या लड़काना से भेजा है। उसने कहा जी हाँ आपको लड़काना से भेजा है सर। शहबाज आजम मेरा दोस्त एक और शहर में रहता है। अब बताऊंगा तो वो अगर स्कैमर ने सुन लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम वो जान के वो बता देगा। वो कहता है कि हाँ उसी शहर से भेजा है। मैंने कहा अच्छा बच्चू सही है। मैंने कहा भाई एक बात सुने, उसने अगर भेजा है तो मैं उसको फ़ोन करके पहले पूछ। कहते नहीं सर आपका पार्सल निकल गया, अगर आपका पार्सल वो नहीं हुआ तो आप मना कर दीजिएगा। मैंने कहा यार एक बात सुनो, मैं एक दफ़ा कंफर्म तो कर लूँ। शब्बो ने जो है मुझे एक चीज़ भेजी, अस्सलामु अलैकुम कैसे, उसने मुझे एक चीज़ भेजी है, मैं ज़रा से पूछ तो लूँ उसने मुझे क्या भेजा है, ये क्या आप मुझे OTP कोड दे रहे हो, और भाई मेरे पास तो यही है। मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप एक काम करें, दोबारा मुझे OTP कोड भेज दें। तो वो कहता है अच्छा मैं आपको दोबारा OTP कोड भेजता हूँ। अब उसने कॉल अपनी बंद की, और तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने मुझे दोबारा कॉल की। जब उसने मुझे दोबारा कॉल की तो इस बार उसने मुझे OTP कोड भेजा, और मैंने फिर वही उसको टोपी दी। मैंने कहा कि यार आप जो कोड बता रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किस तरह आपको बताऊँ कि आपको मैं सही पढ़ के बता रहा हूँ। कहते हैं नहीं सर मेरे पास सिस्टम के अंदर गलत आ रहा है। मैंने कहा अच्छा एक बात सुनो, मैंने अभी आपकी 10 मिनट के बीच में शब्बो को कॉल की थी, और मैंने उससे पूछा तो शब्बो ने मुझे बताया कि मैंने तुझे कोई पार्सल नहीं भेजा। तो कहते नहीं सर तो मैंने तो नहीं कहा कि वो शहबाज आजम ने आपको भेजा है। मैंने कहा अभी तो आपने कहा था कि शहबाज आजम ने लड़काना से भेजा है। कहते नहीं सर एक्चुअली उसमें किसी का भी नाम नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपकी हामी में हामी भरी थी। अब मैं समझ गया कि ये कम्प्लीटली एक जो है 2 नंबरी वाला काम है, और इसके अंदर जो है मुझे बिल्कुल स्कैम किया जा रहा है। तो मैंने उसको दूसरी बात कही, मैंने कहा यार एक बात सुनो, अगर फ़र्ज़ करो ये चीज़ मुझे आपने भेज दी है तो आपको OTP कोड क्यों चाहिए, उसका आप क्या करोगे। तो वो हज़रत मुझसे कहते हैं कि सर OTP कोड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम आपकी जो मालूमात है उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा नाम बताओ। कहते हैं उमैर अहमद। मैं उमैर अहमद नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास जब सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे घर का पता है, तुमने बंदा भेज दिया है, तुम OTP कोड के ज़रिए मुझसे क्या वेरिफिकेशन लेना चाह रहे हो। वो अपनी आएँ बाएँ शाएँ करता रहा। तो फिर मैंने उसको आखिर में कहा, मैंने कहा भाई एक बात सुनो, अल्लाह ताला ने आसमान से जो अज़ाब उतारे ना इंसानों के ऊपर, उनमें जो सबसे तकलीफ़ दे 2 अज़ाब थे ना, वो एक शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे आया था, और एक लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे आया था। फ़िरौन, नमरूद और इस तरह के हामान जैसे जितने भी लोग थे उनको एक एक अज़ाब से अल्लाह ने मारा। ये वो 2 कौमें थी जिसको अल्लाह ताला ने
तीन तीन चार चार पाँच पाँच अजाबों से मार डाला। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा घिनौना जुर्म करते थे जो इंसानियत के साथ था। कौम लूत की हम बात नहीं कर रहे, तो मैं सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ कि वो लोग जो हैं लोगों के साथ लूट मार करते थे। मैंने इस हज़रत को ये पूरी बात बहुत मोहब्बत प्यार एहतराम से बताई। मैंने कहा आप जो काम कर रहे हो, मैं उसके लिए आपके लिए सिर्फ हिदायत की दुआ मांग सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब करें और आप ये काम छोड़ दें। अल्लाह करे कि आपको जो है अल्लाह ताला इससे बेहतर कोई रोज़ी रोटी कमाने का तरीका दे दें। कहते नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे। मैंने कहा देखो मेरी भाई बात सुनो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं कल का बच्चा नहीं हूँ। आप स्कैम कर रहे हो, मुझे पता चल गया है, मगर आपकी इस तरह के स्कैम करने से कितने लोगों के घर टूटे हैं, कितने लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, ये आपको एहसास नहीं है। मैं तो समझ गया, मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप मुझसे कुछ निकलवा सकोगे, लेकिन ये काम मत करो। मैंने ये बात की, उसने फ़ोन रख दिया। इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आपको कहना चाहता हूँ इस तरह के स्कैमर से महफूज रहिए। मेरे जैसा शातिर इंसान, मेरे जैसा जो है एक इस तरह का इंसान जो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर भी है और अलर्ट भी है, वो तक जो है एकदम से टेकन बाय सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि इत्तेफाक की बात थी कि कई चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल डिट्टो ऑन स्पॉट पजल की पीसेस की तरह जो है फिट बैठ रही थी कि ये भी हुआ था मेरे घर में, ये भी हुआ था, उसके साथ उसने जो बातें कही वो सारी जेल इन हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के स्कैमर्स किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ आप एक ताल्लुक़ जोड़ के रखो, मसनून अस्कार करो, सदका खैरात करो, अल्लाह ताला आपको इन सब चीज़ों से महफूज रखे। और मैं आपको ये भी इस वीडियो के अखीर के अस्सलामु अलैकुम, इस वीडियो के अखीर के अंदर वो एक्चुअल फुटेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब उसने तीसरी दफ़ा मुझे कॉल की थी, जो आखिरी उसकी कॉल थी, मैंने वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड की है। वो आपके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को महफूज रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। और ये कि आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान। आई लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये जो आप जो भी कर रहे हैं ना, ये गलत है, ठीक है। ये मुझे पता है, ये स्कैम कॉल है, ठीक है। और आपको जो है अल्लाह ताला से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 25 अंबिया का जिक्र किया है, और उन 25 अंबिया में से शुएब अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनकी कौम जो थी वो लूट मार करती थी, और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने 3 अज़ाब नाजिल किए, जिनमें से एक था आग से जला दिया था, एक चिंगाड़ थी और एक ज़लज़ला था। इससे पहले फ़िरौन, नमरूद, इन सबको एक एक अज़ाब से अल्लाह ने मारा, लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम वाहिद वो कौम थी जिसको अल्लाह ने 3 अज़ाब से मारा, क्योंकि वो लूट मार करते थे। मेरे भाई, आप भी मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूँ। हम सब अपने बच्चों के पेट पालने के लिए रोज़ी रोटी के तरीके ढूंढते हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को रिस्क देना चाहते हो, ये एक तरीका आपने इख्तियार किया है, पर ये तरीका गलत है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत नसीब करें और उस ऑर्गेनाइजेशन को। बात सुने, मेरी बात सुने। मैंने आपकी देखिए बहुत बात सुनी, आप मेरी बात सुने। अल्लाह ताला से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। के ए अल्लाह, ये मेरा भाई जो फ़ोन पे है, अल्लाह ताला इसके लिए हिदायत का ज़रिया बनाए और ये काम छोड़ दे, और इसके साथ जो भी और लोग हैं वो भी ये काम छोड़ दें। मेरे भाई, मुझे तो अल्लाह ताला ने आपसे महफूज रखा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके शिकार होते हैं, उनके घरों के अंदर बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है इस काम की वजह से। वो लोग ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, उनके घर की खुशियाँ छिन जाती हैं। ऐसा काम ना करें। मैं आपकी पहली कॉल पे ही समझ गया था, फ़ोन काट दिया है। जितनी दफ़ा भी इस बंदे ने मुझे कॉल करने की कोशिश की है ना, तो मेरे पास ये वाला एक मैसेज आया है, और अल्लाह ताला ने मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सदका खैरात, उन मसनून दुआओं और अस्कार के तवस्सुल से महफूज रखा है। आप लोग भी महफूज रहिए।